और चलिए इसी के साथ में खबरों में आगे बढ़ते हैं। आपको अगली खबर महाराष्ट्र से बताते हैं। पंच तत्व में विलीन हुए अजित पवार, बीते दिन विमान दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई थी। सम्मान के साथ में अजित पवार को आज अंतिम विदाई देने के लिए यहाँ पर तमाम जो बड़े दिग्गज नेता हैं वो मौजूद हैं, उनके परिवारजन मौजूद हैं। सभी लोग नम आंखों के साथ में उनको अंतिम विदाई दे रहे हैं। मुखाग्नि अभी दी जाएगी और उसके बाद में अजित पवार पंच तत्व में विलीन हो जाएंगे। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं बारामती, महाराष्ट्र से। बारामती का लाडला उन्हें कहा जाता है और अब अजित दादा को विदाई दी जा रही है। सभी की आंखें यहाँ नम हैं क्योंकि एक लंबा राजनीतिक सफर उनका रहा है। लोगों के लिए जो काम उनकी तरफ से किए गए सब उन्हीं को याद कर रहे हैं और ऐसे में गमगीन आंखों से उन्हें विदाई दी जा रही है। अजित पवार के दोनों बेटे भी मौजूद हैं, उनकी पत्नी, उनकी माता और तमाम बड़े जो दिग्गज नेता हैं, साथ साथ में अन्य परिवारजन, रिश्तेदार, सभी लोग आज मौजूद हैं। सभी जो समर्थक हैं उनकी भी आंखें नम हैं और साथ साथ में महाराष्ट्र में 3 दिन का राजकीय शोक ऐलान किया गया है। शोकाकुल सभी रहेंगे, सभी स्कूल्स को भी बंद रखा गया है। सभी लोग अजित दादा को आज अलविदा कर रहे हैं नम आंखों के साथ में और आप देखिए कि मुखाग्नि फिलहाल दे दी गई है। बारामती से ही ये तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पर राजकीय सम्मान के साथ में अंतिम विदाई आज उन्हें दे दी गई है। बारामती से तस्वीरें आप देख रहे हैं कि उनके पुत्र की तरफ से ये मुखाग्नि उनको दी गई है। राजकीय सम्मान के साथ में उनका अंतिम संस्कार आज किया जा रहा है। बारामती में लोग यहाँ जुटे हुए हैं उनको देखने के लिए, एक बार विदा देने के लिए, क्योंकि उन्होंने बारामती से ही अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की और बारामती से लोगों का प्यार उन्हें हमेशा मिलता रहा है। ये बात बारामती में कही जाती है कि अजित दादा यहाँ पर आते हैं तो उनसे जो जुड़ाव हमेशा देखने को मिलता रहा है और ऐसे में उन्हीं यादों को समेटे हुए जो लोग हैं, जो हुजूम है, यहाँ सैकड़ों का जनसैलाब पहुंचा हुआ है। और बारामती में ही उनका जो विमान था वो दुर्घटनाग्रस्त होता है और वो तब होता है जब वो बीते दिन जनसभा को संबोधित करने के लिए जा रहे होते हैं। उनकी 4 जनसभाएं प्रस्तावित होती हैं लेकिन उसी दौरान क्रैश लैंडिंग की वजह से उनका विमान दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। अजित पवार समेत 5 लोग अपनी जान गंवा देते हैं, जिसके बाद फिलहाल आज राजकीय सम्मान के साथ में उनको अंतिम विदाई दी जा रही है और हर कोई नम आंखों के साथ में अजीत दादा को अलविदा कह रहा है। एनसीपी को एक बड़ी क्षति उनके जाने से पहुंची है। एनसीपी का एक बड़ा चेहरा, अपना पूरा जीवन उन्होंने पॉलिटिक्स को दिया और खास करके विधानसभा चुनावों में और अन्य चुनावों में उनकी भूमिका बहुत निर्णायक रही, अहम रही। महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स का धुरंधर उनको कहा जाता था और आज अजित पवार के जाने के बाद में परिवार के साथ साथ में पूरा महाराष्ट्र नम आंखों के साथ में उनको विदाई दे रहा है। एनसीपी को एक बड़ा नुकसान और एनडीए का दामन थामने के बाद में भी उन्होंने एक अहम भूमिका निभाई। बतौर उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के लॉन्गेस्ट टेन्योर में वो रहे, 6 बार उनके द्वारा उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली गई और आज नम आंखों के साथ में हर कोई उदास है। आखिरी सफर पे भी जब वो निकले तो उस वक्त भी वो लोगों के लिए, काम के लिए ही निकल रहे थे। अपने उस सफर में वो उन्होंने नहीं सोचा होगा कि ये आखिरी सफर, लेकिन लोग आज भी उनको उनके कामों के लिए ही याद कर रहे हैं। गृहमंत्री अमित शाह यहाँ मौजूद हैं बारामती में उनकी अंतिम विदाई के लिए। साथ ही साथ महाराष्ट्र के दिग्गज नेता भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए। और देखिए तस्वीरों में आप उनके दोनों बेटों को देख रहे हैं। दोनों बेटों के द्वारा मुखाग्नि पिता को दी गई, आखिरी विदाई यहाँ पर पिता को दी गई है। इसी खबर के ऊपर हमारे साथ में हमारे सहयोगी राकेश जुड़ गए हैं। राकेश, एक बड़े दिग्गज को इस तरीके से अलविदा कहना पूरे महाराष्ट्र के लिए एक बहुत बड़ी क्षति। निश्चित तौर पे एक बहुत बड़ी क्षति और इस वक्त जो है उनके बड़े बेटे पार्थ पवार और छोटे बेटे जय पवार ने उन्हें मुखाग्नि दे दी है। और मैं आपको मैदान की बाहर की तस्वीर दिखा रहा हूँ। लोग जो अंतिम दर्शन जो कल्चर के बाहर निकले हैं और
मैं आपको बताऊं कि ये बारामती जो है क्यों अजीत दादा के लिए खास है, क्योंकि अजीत पवार यहाँ से कई बार चुने गए, लेकिन उस चुनने से ज्यादा कई बार जो है वे परखे गए। बारामती की जनता ने उन्हें सिर्फ अखेरची मानवंदना शांततेत आपण उभं राहावं, सगळ्यांना नम्र विनंती। अखेरची मानवंदना आपल्या लाडक्या नेत्याला अखेरची सलामी आपण सर्वांनी दिलेली आहे। जिथे आहात तिथे जागेवरूनच आपण अंत्यदर्शन घेऊन मागच्या गेटने हळूहळू बाहेर। देखिए, अजीत दादा पवार अब पंच तत्व में विलीन हो गए हैं। हर किसी के लिए ये यकीन कर पाना बेहद मुश्किल कि अब अजीत दादा पवार हमारे बीच में नहीं गए। लोग जो हैं लाखों की तादाद में आज उनके अंतिम दर्शन करने के लिए इस बारामती में आए। बारामती जो उनकी कर्मभूमि है, अजीत दादा पवार बारामती में न सिर्फ कई बार चुने गए बल्कि उससे ज्यादा भी कई बार वे यहाँ परखे गए। बारामती की जनता ने उन्हें सिर्फ वोट नहीं दिया, अपना भरोसा भी दिया। हर चुनाव उनके लिए सिर्फ जीत हार नहीं थी बल्कि एक परीक्षा थी कि क्या वे उम्मीदों पे खरे उतर पाएंगे, और बारामती की जनता ने ये हमेशा बताया और उन्होंने हमेशा अपने वोट से ये उन्हें जवाब दिया कि हाँ, वे उनकी उम्मीदों पे खरे उतरे। अजीत पवार को सत्ता का मोह नहीं था, कहते हैं उन्हें सिस्टम को चलाने की जिद थी। सिंचाई, वित्त, गृह, ऊर्जा विभाग ये ऐसे मंत्रालय हैं जहां फैसले टाले नहीं जाते, लिए जाते हैं। वे देर रात तक फाइलें देखते थे, वे अफसरों से सवाल करते थे, कई सारे सवाल करते थे, कई बार तो वे कड़े सवाल भी करते थे। कभी कभी तो लोग और सरकार में जो अफसरशाही है वो कहते थे कि दादा बहुत सख्त हैं, लेकिन ये वही अफसर ये भी जानते हैं कि जब संकट उन पर आता था तो अजीत पवार पीछे नहीं हटते थे। खास तौर से किसान जो है वो उनके लिए बेहद ज्यादा प्रेमी इसलिए थे क्योंकि खुद अजीत दादा एक किसान परिवार से आते हैं। अगर उनके जीवन का कोई एक स्थायी सूत्र था तो वो था किसान। सूखा, पानी, बांध, नहरें ये शब्द उनके लिए फाइलों के नहीं बल्कि जमीन के शब्द थे। कई बार विवाद हुए, उन पर आरोप लगे, राजनीति गरमाई, लेकिन सच ये भी है कि महाराष्ट्र की सिंचाई राजनीति में अजीत पवार के बिना कोई भी अध्याय अधूरा है। उनका राजनीतिक जीवन बिल्कुल सीधा नहीं था, कई बार उसमें उतार चढ़ाव आए। उन्होंने ऐसे फैसले किए जो लोकप्रिय नहीं थे, लेकिन वे मानते थे कभी कभी सही फैसला अकेले लिया जाता है। उन्होंने समर्थन भी बदले, सरकारें भी बदली, उन्होंने उसके लिए आलोचना भी झेली, लेकिन कभी ये हमेशा याद किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो पंच तत्व में विलीन फिलहाल अजीत दादा हुए और मुखाग्नि उनको दे दी गई है।